आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज हम व्लॉग बनाएंगे कि हम कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं साइट पे जाके। तो मैं आज एक एमटेक स्टूडेंट के साथ उसके एमटेक प्रोजेक्ट के लिए डाटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। आईआईटी रुड़की में अगर आप कॉलेज से बाहर जा रहे हैं तो आपको हॉस्टल में एक रजिस्टर में लिख के जाना होता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो रजिस्टर में इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जब मैं हॉस्टल से निकला तो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में बैठने के बाद हमें एमटेक स्टूडेंट को लेने उसके हॉस्टल जाना था, क्योंकि उसका हॉस्टल और मेरा हॉस्टल दोनों अलग अलग हैं। तो हम निकल गए फिर उसको लेने उसके हॉस्टल के लिए। तो मैंने उसको पहले ही फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे तो वो अपने हॉस्टल से बाहर आ गया। फिर उसको लेके हम निकल गए डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट से हम वो इंस्ट्रूमेंट लेंगे जो कि डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ होंगे। उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन लैब जाएंगे, जहां हमने एक दिन पहले ही इंस्ट्रूमेंट इशू करवा के रख लिए थे। तो ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन लैब। सुबह का टाइम था इसलिए यहाँ पे लॉक लगा था। तो धीरेंद्र नीचे चाबी लेने के लिए गया। लैब में आने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट चेक किए सारे कि कोई इंस्ट्रूमेंट छूट ना जाए, क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट छूट जाएगा तो फिर साइट से हम वापस आके उसको लेके जा नहीं सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट चेक करने के बाद लैब को हमने फिर से लॉक लगाया। लैब को लॉक लगाने के बाद मैं ऊपर कैबिन में गया जहाँ पे मेरा लैपटॉप था, क्योंकि लैपटॉप ज़रूरी है, क्योंकि डाटा कलेक्शन करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो डाटा हम कलेक्ट करना चाहते थे वो एक्चुअल में कलेक्ट हुआ है या नहीं। तो सब इंस्ट्रूमेंट और लैपटॉप लेने के बाद हम चल पड़े डाटा कलेक्शन के लिए। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे। हमारी डाटा कलेक्शन साइट है कॉलेज से 4 आवर के डिस्टेंस पे। तो सब इंस्ट्रूमेंट और लैपटॉप लेके जाना ज़रूरी था, क्योंकि हम बार बार वहाँ पे जाके डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। मैं पीएचडी कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो रोड के साइड में जो भी अलग अलग चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन और रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग लगी होंगी तो मैं आपको वो बताते हुए चलूँगा। तो जैसे ही हम हरिद्वार दिल्ली हाईवे पे पहुँचे, जो फर्स्ट चीज़ हमने देखी, अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ ट्रैफिक। ये वन ऑफ द मेन रीज़न है रोड एक्सीडेंट का। जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी, रोड के बीच में लगे हुए प्लांट। का मेन पर्पस नाइट टाइम में होता है सामने वाले व्हीकल से आने वाली लाइट को रोकने के लिए। कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पे हम ये ग्रीन प्लांट नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पे हम प्लास्टिक शीट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमने चीज़ देखी, फुट ओवर ब्रिज। पर इंडिया में बहुत कम फुट ओवर ब्रिज का यूज़ करते हैं। वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन फुट ओवर ब्रिज के नीचे से रोड क्रॉस कर रहा है। तो ये भी एक मेजर रीज़न होता है रोड एक्सीडेंट में। ये जो प्लांट रोड के बीच में लगे होते हैं, इनका हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग यहीं से रोड क्रॉस करते हैं और इनके हाइट ज़्यादा होने से वो दिख नहीं पाते हैं कि वो मीडियन पे खड़े हैं या नहीं। तो सुबह जल्दी निकलने की वजह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फिर हम एक ढाबे पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट होने के बाद हम फिर से निकल गए डाटा कलेक्शन साइट के लिए। क्या बोल रहे ना। तो ये है हमारी डाटा कलेक्शन साइट, जहाँ पे हम ट्रैफिक डाटा कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। ये है मेजरिंग व्हील, जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डाटा कलेक्शन में जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि हमें ओवरऑल एरिया पता होता है कि हमें इस जगह जाके डाटा कलेक्शन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली में डाटा कलेक्ट करना है, पर दिल्ली में किस किस जगह पे डाटा कलेक्ट करना है ये हमें उसी दिन जाके देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम कौन सी लोकेशन हमें सूटेबल रहेगी डाटा कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम भी अच्छा हो और हम जो मैन्यूवर कलेक्ट करना चाहते हैं वो हमें मिल भी जाए।
तो सस्ते ही आ जाते हैं। 1 लाख। रोड क्रॉस कैसे करना चाहिए, पहले लेफ़्ट देखा, भैया फिर डिक्की राइट खोलना। देखा, भैया और फिर लेफ़्ट देखा, राइट देखा और क्रॉस। सब मार्किंग के बाद टाइम था ड्रोन को कैलिब्रेट करने का। तो हमने ड्रोन को कैलिब्रेट किया। अब दूसरी तरफ राइट। हर साइट के अपने कुछ चैलेंज होते हैं। जैसे इस साइट का चैलेंज था कि हमारे पास ड्रोन उड़ाने के लिए जगह ही नहीं थी, बहुत बड़ा घास था, और जो प्लेटफॉर्म हमें मिला था उसके जस्ट ऊपर पेड़ था। हमारे पास बहुत कम स्पेस था ड्रोन उड़ाने के लिए। एक फ्लाई के बाद हमें 30 मिनट वेट करना है, क्योंकि हमारा ड्रोन 30 मिनट एक टाइम में फ्लाई करता है। फिर हमें बैटरी चेंज करके फिर से फ्लाई करना पड़ेगा। टेक ऑफ से ज़्यादा मुश्किल होता है लैंड करवाना।